हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका इंग्लिश ग्रामर का टर्न है। तो आप सभी लोग इंग्लिश ग्रामर की बुक निकाल लीजिए। और आज हम इंग्लिश ग्रामर का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नेम है दी सेंटेंस। चैप्टर 1 दी सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। तो आज हम इस चैप्टर की स्टडी करेंगे। ओके, सो ओपन योर बुक्स। सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस। वी कलेक्ट सम अरेंज्ड अल्फाबेट्स टू मेक वर्ड्स दैट मेक सेंस। कि सेंटेंस क्या होता है, हम सेंटेंस की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। कि सेंस की जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, कुछ शब्दों का समूह होता है जो अपना पूरा अर्थ देता है। ठीक है, क्या होता है, शब्दों का समूह। अब शब्दों का समूह क्या होता है, जैसे इसमें देखिए आपके एग्जाम्पल में दे रखे हैं बॉय, गुड, ए, इज़, ही। ये सारे क्या होते हैं, ये होते हैं वर्ड्स, इन्हीं को हम बोलते हैं शब्द। और ये हो गया शब्दों का समूह। और जब हम इन शब्दों के जो समूह हैं उसको अरेंज करके एक ऑर्डर में लगा देते हैं। ऑर्डर होता है जो आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो वो हमारा सब क्या बन जाता है, सेंटेंस। देखते हैं जैसे यहाँ से हमने ही को लिया तो ही इज़ ए गुड बॉय, तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। ओके, तो सेंटेंस क्या होता है, कुछ शब्दों का वो समूह जो अपना पूरा अर्थ बताता है, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। अगर जो शब्दों का जो समूह होता है, जो वर्ड्स होते हैं, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, वो अपना पूरा अर्थ नहीं दे पा रहा होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, उसको सेंटेंस हम नहीं बोलेंगे। वो होता है आपका फ्रेज़। जो आपका सेकंड है बी नंबर फ्रेज़, उसको हम फ्रेज़ बोलते हैं। ओके, जैसे हम इसमें पढ़ेंगे, देयर आर सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक नॉट अ कंप्लीट सेंस कॉल्ड अ फ्रेज हैज़ इनकम्प्लीट सेंस। कि जो फ्रेज़ होता है वो भी क्या होता है, कुछ शब्दों का समूह होता है, लेकिन वो अपने आप में पूरा अर्थ नहीं बताता है, पूरा अर्थ नहीं देता है। जैसे ये वाला जो सेंटेंस था आपका, ही इज़ ए गुड बॉय, इसका मीन्स हो गया वह एक अच्छा लड़का है। तो ये क्या है, पूरा अर्थ बता रहा है कि कौन कैसा है, अच्छा लड़का है। कौन अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है। तो ये जो है वाक्य है अपना पूरा अर्थ दे रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो जो बी आपका फ्रेज है, इसका जो एग्जांपल है ए फनी जोकर, तो इसका जो हम हिंदी बनाएंगे तो हो जाएगा एक फनी जोकर। तो ये जो है वो क्या है, इनकम्प्लीट है सेंटेंस, इसमें ना तो सब्जेक्ट है ना आपकी वर्ब है ना, तो ये आपका हो जाएगा फ्रेज। ओके, नेक्स्ट है आपका एक और, वी शुड बिगिन अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर। कि जो हमारा जो सेंटेंस होता है जब हम उसको लिखते हैं, उसका जो फर्स्ट लेटर बनाते हैं वो हमेशा हमें कैसा लिखना चाहिए, कैपिटल बनाना चाहिए। ठीक है, और जो पुट फुल स्टॉप, हमें जो सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगाना चाहिए। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है जो हम आगे पढ़ेंगे आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंस, उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए। और जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना चाहिए। ओके, तो चलिए हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखते हैं कि आखिर काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। कि जो सेंटेंसेस के जो टाइप हैं, सेंटेंसेस के जो प्रकार हैं वो कितने हैं, 4 हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। There are 2 types of assertive sentence. The sentence which tells us something is called assertive sentence. तो जो assertive sentence होता है वो 2 टाइप में होता है, 2 वेज में बनता है, 2 तरीके से बनता है। पहला तो होता है आपका पॉजिटिव सेंटेंस और सेकंड होता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं assertive सेंटेंस क्या होता है। तो assertive सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्या होता है, हम किसी से अपनी बात को कहते हैं या किसी की बात को सुनते हैं, या फिर जिसमें किसी इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है, किसी मॉन्यूमेंट्स के बारे में बताया जा रहा होता है, वो सारे क्या होते हैं, असर्टिव सेंटेंस होते हैं। यानी जो वाक्य हम कहने के लिए यूज़ करते हैं वो आपके असर्टिव सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस में आपके सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, और उसके बाद हमें लगाना होता है ऑब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। The sentence which tells us in a positive manner is called पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस। कि जो सेंटेंस हमें पॉजिटिव मैनर के बारे में बताता है, सकारात्मक ढंग के बारे में बताता है,
वो हमारा सेंटेंस होता है पॉजिटिव, जैसे यू आर अ नॉटी बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर क्लास में होते हो, आपसे कोई पूछता है कि क्या तुम्हारे पास पेन है, और आपने बोल दिया हाँ मेरे पास पेन है, तो आपका ये भी हो जाएगा कौन सा, ये आपका जो आंसर है वो होगा पॉजिटिव। और अगर आपने बोला कि नहीं मेरे पास पेन नहीं है, तो ये जो आपका हो जाएगा वो कौन सा मैनर होगा, नेगेटिव मैनर। ओके, आगे देखते हैं हम, आगे क्या है। आगे आपका वही नेगेटिव सेंटेंस है कि दी सेंटेंस विच टेल्स अस इन अ नेगेटिव मैनर इज़ कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। की जो सेंटेंस हमें नकारात्मक ढंग के बारे में बताते हैं उसको हम नेगेटिव बोलते हैं। जैसे इसमें देखा है सी इज़ नॉट केयरलेस, वह केयरलेस नहीं है, तो इसमें क्या है, नॉट लगा हुआ है, इसलिए ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ओके, और इसके बाद जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसके बाद हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। सेकंड है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस विच आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल एम आई अ गुड टीचर। कि जो सेंटेंस, जो वाक्य क्या होते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं, जिन वाक्यों से हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं उन सेंटेंसेस को हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। जैसा एग्जाम्पल में दिया है एम आई ए गुड टीचर, क्या मैं एक अच्छा टीचर हूँ, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी से, है ना। और जब किसी से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपका प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बाद हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस द ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस इज़ कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्या होता है, ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट होती है, सजेशन होता है या सलाह होती है। यानी जिन सेंटेंसों के द्वारा हमें ये पता चलता है कि इस सेंटेंस में आदेश दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है या सलाह दी जा रही है, तो उन सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा हाइड होता है, छुपा हुआ रहता है, वो कभी शो नहीं होता, वो हमेशा जो हमारी मेन वर्ब होती है उससे स्टार्ट होता है। जैसे एग्जांपल दिया है रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, क्या अपने से बड़ों का क्या करो, सम्मान करो। देखेंगे इसमें ना तो सब्जेक्ट है हमारा यू आई एम, नाम ना किसी का कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं, और वर्ब भी नहीं है, डायरेक्ट किससे, रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट इज़ अ मेन वर्ब, रेस्पेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने से बड़ों का सम्मान करिए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर भी दे सकते हैं, ये ऑर्डर भी हो सकता है एंड एडवाइस भी हो सकती है। ओके, जैसे अगर आप क्लास में हो, अगर आपको क्लास में टीचर बोलता है स्टैंड अप, खड़े हो जाइए, तो ये क्या है, टीचर ने क्या दिया आपको, ऑर्डर दिया है। ओके, तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिन सेंटेंसेस में हमें किसी की ये पता चलता है कि वो आदेश दिया जा रहा है, सलाह दी जा रही है या एडवाइस दी जा रही है, या फिर आपसे क्या रिक्वेस्ट की जा रही है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं।